Last lectures we have talked about dimensions of social stratification, and under the dimensions we have covered race based social stratification, ethnicity based social stratification. So today we will try to cover class based social stratification. Okay, so let us understand first the meaning of class. What does class means? Class refers to a group of people who share similar income, wealth, occupation, living standards. क्लास उस ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करता है जो आपस में शेयर करते हैं सिमिलर, या तो इनकम हो गया, वेल्थ हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि एक जैसी उनकी या तो इनकम है या उनकी वेल्थ एक जैसी है, और या फिर उनके रहने सहने का तरीका एक जैसा है, उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो एक जैसी है. फॉर एग्जाम्पल हम सेलिब्रिटीज़ को ले लेते हैं. ठीक है, अगर हम सेलिब्रिटीज़ को ले रहे हैं तो आप देखोगे कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी सेलिब्रिटीज़ से ही बनती हैं. ठीक है, या बड़े बड़े बिजनेसमैन से बन रही है. ठीक है, या पॉलिटिशियन से बन रही है. मतलब इनका जो इंटरेक्शन लेवल है वो इस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, रिच पीपल से हो रही है. और ये कहीं ना कहीं आपस में सारे इंटरकनेक्टेड हैं. लाइक इनकी डिनर्स जो होती हैं, पार्टीज जो होती हैं, क्यों? क्योंकि ये एक क्लास के क्यों कह रहे हैं कि ये सारे एक हायर क्लास को बिलोंग करते हैं. वाई वी आर कैटेगराइजिंग दीज पीपल ऑन ऑन अ सेम लेवल, ऑन अ सेम पेज, बिकॉज ये जो लोग हैं ये एक जैसे इनकम, वेल्थ, ऑक्यूपेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. इनका यानी कि रेजोनेट कर रहे हैं आपस में. एक दूसरे का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो रेजोनेट कर रहा है एक दूसरे के साथ, जो इनका इनकम है, जो इनका वेल्थ है. ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक क्लास के लोग हैं. सो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं वो लोग जिनके सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और जो लाइफ स्टाइल उनका सिमिलर है, सो दे बिलोंग टू वन क्लास. वो एक क्लास के लोग कहलाए जाएंगे. लाइक हायर अपर क्लास, lower upper class, or middle higher classes and lower middle classes, then comes rich, then comes poor people. Okay, so then there is this narrow view. एक narrow view ये है कि पहले ना क्लास को कहते थे यार ये जिनकी ना ऑक्यूपेशन सेम है वो एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो ये हम एक नैरो व्यू कह सकते हैं कि सिर्फ एक ऑक्यूपेशन के बेसिस पे आपने क्लास को डिफाइन करना, क्योंकि ऑक्यूपेशन अलग अलग भी हो सकती है. यहाँ पर ऑक्यूपेशन अलग अलग है. ठीक है, लेकिन आपका रहने का तरीका, आपका लाइफ स्टाइल, आपका जो पैसे का अमाउंट है वो एक लगभग सेम है. ठीक है, इनकम आपकी. देन कम्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देख लें, देखो क्लास डिविजन्स जो थी ना वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी. इवन व्हेन जब फॉर्मली उनको डिफाइन नहीं किया था व्हाट इज अ क्लास, हाउ क्लास हैज़ टू बी, उससे पहले भी क्लास डिविजन्स देखने को मिली थी, एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी में. और एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था सोसाइटी को 3 ब्रॉड क्लासेस में इन एंशिएंट टाइम्स. ठीक है, उस टाइम पे हम कह रहे हैं कि क्लासेस तब भी देखने को मिली. ऐसा नहीं कि क्लास एक नया कॉन्सेप्ट है जो अभी देखने को मिला. हाउएवर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है क्लास का, इट डेवलप्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. लेकिन जो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम क्लास का देखते हैं ये कब डेवलप हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर, जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई. यानी कि इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज हुई जब इकोनॉमिक, तो हमें एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास देखने को मिला. सोसाइटी ज़्यादा सेक्युलर हो गई, यानी कि लेस बेस्ड ऑन, पहले जो सोसाइटीज़ होती थी ना दे वर बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन. बहुत ज़्यादा आपकी जो सोसाइटी थी इससे इंक्लाइन थी. ठीक है, सोसाइटी जब सेक्युलर हो गई तो हमें कंसेप्ट ऑफ क्लास देखने को मिला. देन कम्स कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास. कार्ल मार्क्स गेव द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी. कार्ल मार्क्स ने बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थ्योरी दी है. उनका मानना था कि क्लास इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विद मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. क्लास कैसे बेस्ड है, कैसे क्या बेसिस है क्लास का कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि रिलेशनशिप विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसा है. ठीक है, फैक्ट्रीज, लैंड, कैपिटल हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसका रिलेशनशिप कैसा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ. और उसने 2 क्लासेस बताई. अब एक इंसान का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ कैसा रिलेशन है, उसका फैक्ट्रीज, लैंड, कैपिटल के साथ कैसा रिलेशन है, उससे हम डिफाइन करेंगे उनकी क्लासेस क्या हैं. फॉर एग्जांपल जो बुर्जुआज हैं, जो ओनर्स हैं, वो उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं. ठीक है, तो वो हायर अपर क्लासेस में आ जाते हैं. जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपने लेबर को बेच कर पैसा कमाते हैं. दे सेल देयर लेबर एंड देन इन रिटर्न दे गेट द मनी. सो जो कार्ल मार्क्स है उसने मेजरली इन 2 क्लासेस की बात की है, विच इज़ बुर्जुआस एंड प्रोलेटेरिएट्स. ठीक है, सो इसका एक डेफिनेट नाम है, बुर्जुआस एंड प्रोलेटेरिएट्स. मार्क्स बिलीव देयर इज कॉन्फ्लिक्ट क्लास स्ट्रगल. मार्क्स का मानना था एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगा, एक क्लास स्ट्रगल. इन 2 क्लासेस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है. सोसाइटी इवेंचुअली मूव टूवर्ड्स इक्वालिटी थ्रू रेवोल्यूशन. और कार्ल मार्क्स का यही मानना था कि थ्रू रेवोल्यूशन के थ्रू, यानी कि कोई भी रेवोल्यूशन, और वो चाहता था कि कम्युनिज्म, हमारी सोसाइटी कम्युनिज्म और सोशलिज्म पे हो,
फ्यूचरिस्टिक सोसाइटीज़ को वो इस तरीके से चाहता था ताकि हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो इक्वालिटी की तरफ मूव करें, ठीक है। देन कम्स मैक्स वेबर का क्या व्यू था ऑफ क्लास। मैक्स वेबर क्या क्लास के बारे में व्यू रखता था। देखो, मैक्स वेबर ने मार्क्स के आइडिया को एक्सपैंड ज़रूर किया है। डेफिनेशन क्या है, क्लास पीपल हैविंग सिमिलर मार्केट सिचुएशन, वो लोग जिनकी सिमिलर मार्केट सिचुएशन है, यानी कि सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न इनकम, ठीक है। हर एक इंसान के पास एक जैसी अपॉर्चुनिटी है इनकम को अर्न करने की, ठीक है, तो वो उस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वाइट कॉलर वर्कर्स, अपर क्लास, पेटी बुर्जुआज एंड मैनुअल लेबर्स। सो दीज आर द वेबर्स क्लासिफिकेशन। एंड ये उसने क्लासेस की 4 तरीके, जो 4 मेजर बताई हुई हैं टाइप्स, वो अपर क्लास आ गई, वाइट कॉलर्स वर्कर्स, पेटी बुर्जुआज, देन मैनुअल लेबर्स। अब हम इसका कार्ल मार्क्स का मैक्स वेबर से डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? वेबर सेट इनइक्वालिटी इज मल्टी डायमेंशनल। वेबर का मानना था जो इनइक्वालिटी है वो मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन अगर हम कार्ल मार्क्स को देखें, ही हैज टॉक्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग एट द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एंगल, and he has covered economic angles in every theories, in every concept. Whereas if you see Weber, he has talked about multi-dimension. He has a view of multi-dimensional things like class है, status है, power है, party भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल है कि आप इनइक्वालिटी को सिर्फ इस डायनेमिक से नहीं देख रहे हो कि वहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, बल्कि आप देख रहे हो कि स्टेटस क्या है, पार्टी, हमारी पावर हो गई, क्लास, तीनों एंगल्स को वेबर जो है कवर करने की कोशिश कर रहा है। नाउ फीचर्स क्या है क्लास स्ट्रैटिफिकेशन के? एक देखो, एक ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि लोग ओपनली लेकिन लाइक ओपन सिस्टम लिखा है तो हम ओपनली आप मूव कर रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो। उसका क्या मतलब है? यानी कि आप कोई भी क्लास में, कभी आप हायर क्लास में भी जा सकते हो, कभी आप नीचे, पैसा है तो हायर क्लास के बन गए, पैसा नहीं है तो लोअर क्लास के बन गए, है ना। तो ये एक ओपन सिस्टम है कि लोग मूव कर सकते हैं। नोबडी इज़ देयर टू गाइड यू, नोबडी इज़ देयर टू टेल यू। आप सोशली मोबाइल या एक सोशल मोबिलिटी देखने को मिल रही है, ऊपर नीचे आप कर रहे हो उस सिस्टम में। अचीव्ड स्टेटस हो गया बेस्ड ऑन एफर्ट, स्किल्स, एजुकेशन, नॉट बर्थ। अचीव्ड, आपने अचीव किया है, ठीक है। अगर आप हायर क्लास के बन गए हो, यू हैव actually worked hard, you have put your efforts, you have endeavored hard, you have got that skills, you have got education, and then you have achieved that skill and you have achieved that position and now you're standing at the higher position. तो आपने वो अचीव किया है, ठीक है। नो लीगल रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। कास्ट सिस्टम में आप देखोगे कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कोई लीगली या तो बांध दिया जाता है, या रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस देख सकते हो आप कास्ट सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर जब हम क्लास की बात करें ना, आपको कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी ना रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। देन कम्स इकोनॉमिक बेसिस, मेनली डिपेंड्स ऑन इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। इकोनॉमिक बेसिस क्या है? ये जब हम क्लास की बात करते हैं, इट इज़ मेजरली एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन आपका इनकम और आपका वेल्थ, आपकी डिसाइड करता है आपकी क्लास क्या है। Then comes Ralph Dahrendorf view. What is the view of Ralph Dahrendorf? Now let us understand it. लेकिन क्लास कॉन्फ्लिक्ट स्टिल एग्जिस्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट फिर भी एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। बस ये है कि इट इज़ लेस इंटेंस दैन मार्क्स सजेस्टेड। जो मार्क्स ने सजेस्ट किया उससे थोड़ा सा लेस इंटेंस है, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज हैज न्यू वेज टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है, क्योंकि देखो कार्ल मार्क्स का मानना था सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। दो क्लासेस के बीच में एक टसल है, दो क्लासेस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन यहाँ पे रैल्फ डारेंडॉर्फ कह रहे हैं कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में अलग अलग तरीके हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के, और वो क्या तरीके हैं? हमारा लॉज आ गए, हमारे इंस्टीट्यूशंस आ गए, ठीक है, जो इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। देन कम्स अदर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास। अब हम बॉटम मोर की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि बॉटम मोर की क्या क्लासिफिकेशन है। देखो, बॉटम मोड ने डिवाइड किया है सोसाइटी को अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, अंडर क्लास। दीज आर द 4 important classes that Baltimore has talked about. Then comes Anthony Giddens' view. Anthony Giddens का क्या व्यू है? He has talked about sources of class power, property, qualifications, labor power. ये sources है जहाँ से आपको class power मिलेगी। अगर आपके पास बहुत सारी wealth है, you will get that class power. If you have a good qualification, you will get the class power. Then comes your labor work, your physical work. आप उस क्लास के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंथनी गिडेन का व्यू है वो सोर्सेज की बात करें कि वो ज़रिए, वो कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से आप क्लास पावर को मेंटेन रख सकते हैं। देन ही हैज़ टॉक्ड अबाउट द क्लास स्ट्रक्चर
अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अगर आप अपर क्लास देखोगे, आप बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड उनके पास कितनी लैंड है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो आप अपर क्लास की बात कर रहे हो। मिडिल क्लास कैसे कहोगे कि मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी एजुकेशन और स्किल्स को देखिए। अगर आज के ज़माने में आप देखो कितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, क्लर्क्स आ गए या फिर आर्किटेक्ट्स हो गए, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स आ गए, ये सारे मिडिल क्लास में ही आते हैं। क्यों? इन्होंने एजुकेशन हासिल की है, इन्होंने स्किल्स हासिल किए हैं और इनके पास उतनी वेल्थ एक्यूमुलेटेड नहीं होती है, ठीक है। लोअर क्लास अपने लेबर को बेचते हैं, दे सेल देयर लेबर, दे गेट इन रिटर्न द कैश, दे गेट इन रिटर्न द मनी एंड दे कम अंडर द सेक्शन ऑफ लोअर क्लास। सो दिस इज द क्लास स्ट्रक्चर। सोर्सेज ऑफ, यहाँ पर ये बहुत अच्छे से समझाया है, सोर्सेज ऑफ क्लास पावर और उनको किस तरीके से क्लासेस में डिवाइड किया गया है। देन कम्स पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू। पोस्ट मॉडर्निस्ट कौन से लोग हैं? मॉडर्निटी एक एरा चला था और उसके मॉडर्निटी एरा के बाद जो एरा आया है उसे पोस्ट मॉडर्न एरा कहते हैं या पोस्ट मॉडर्निस्ट। देखो यहाँ पोस्ट मॉडर्निस्ट लिखा है, तो वो लोग जो पोस्ट मॉडर्न एरा को में थे या जो पोस्ट मॉडर्न एरा को मानते थे, उनका व्यू हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनका क्या मतलब था? क्लास सिस्टम इज़ नो लॉन्गर सिंपल और फिक्स्ड। क्लास सिस्टम अब ना ही बहुत सिंपल है ना ही फिक्स्ड है। की आइडियाज़ क्या है? सोसाइटी हैज़ डाइवर्स जॉब्स, सोसाइटी की डाइवर्स जॉब्स हैं, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स हैं, चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, ठीक है। यानी कि आज अगर आप पोस्ट मॉडर्निस्ट का व्यू देखोगे तो वो कहते हैं कि एक सोसाइटी, आज के टाइम की सोसाइटी में बहुत सारी जॉब्स हैं, डाइवर्स जॉब्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स हैं, डिफरेंट जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रही हैं। तो क्लास जो है कॉन्टिन्यूम पे एग्जिस्ट करती है, कोई फिक्स्ड कैटेगरीज में नहीं। यानी कि अगर हर एक इंसान का कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट है तो हम कैसे ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये इस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। हर के अलग अलग जॉब्स हैं, ठीक है, अलग अलग लाइफ स्टाइल है इंसान का। अगर आज आप एक देखोगे एक चीज़, हम लाइफ स्टाइल को जैसे डिस्कस करते हैं, हमारे लोगों में एक टेंडेंसी है कि हम सेलिब्रिटीज़ को ना बहुत एक ऊंचा दर्जा देते हैं। हालांकि आप अपने मन में ऐसा सोच भी रहे हो कि कितनी बेकार मूवीज़ बना रहे हैं, बट दे गेट दैट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनका बहुत हायर लाइफस्टाइल होता है। फॉर एग्जांपल कितना कैलोरीज इनटेक करना है, क्या खाना है, सैलेड्स वगैरह पे इनका रहता है, ठीक है, जिम वगैरह ये करते हैं। लेकिन आज आप देखोगे जो आम इंसान है वो इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं और बहुत सारा हमें इन्फ्लुएंसर्स के बारे में कैसे पता चलता है? थ्रू द व्लॉग्स दे आर पुटिंग, थ्रू द एफर्ट्स दे आर पुटिंग ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, एंड वी गेट टू नो कि यार इनका भी लाइफस्टाइल बहुत हद तक जो है वो एक सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल जैसा है। उनका कैलोरीज इनटेक, उनका सैलेड, उनका जिम में जाना, ठीक है, उनका कम कंजम्पशन रहना, उनका कम खाना। यहाँ पर ये मिनिमलिज्म की बात अगर करते हैं और उसे एक ट्रेंड बना देते हैं तो ये भी मिनिमलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अब इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर रहे हैं, मे बी टू प्रमोट देयर मूवी और प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, और इफ़ दे आर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट दे आर कॉलिंग देयर द मेन इन्फ्लुएंसर्स टू देयर इवेंट्स और उनसे प्रमोट करवा रहे हैं। तो आप देखोगे कि कोई फिक्स्ड कैटेगरी नहीं है। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट का व्यू है और ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे जो सोसाइटी है वो उसको कैसे अब आप फिक्स्ड कैटेगरी में रखोगे कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हाई क्लास में आते हैं या नहीं, क्योंकि पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, एक कॉन्टिन्यूम नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स हो रही हैं और आप देखोगे उन इवेंट्स में इन ब्लॉगर्स की हैं, जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी जो लोग इनको देखने हैं तो वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा भीड़ होती है दैन अ सेलिब्रिटी। सो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, अलग अलग लाइफ स्टाइल्स हैं, जॉब्स, देखो जॉब अलग है, ब्लॉगर की जॉब अलग है और एक यूट्यूबर की जॉब अलग है, एक इंस्टाग्राम या एक टिकटॉकर की जॉब अलग अलग, सबकी जॉब्स हैं, सेलिब्रिटी की जॉब अलग है, मतलब अलग अलग जॉब है, अलग अलग लाइफस्टाइल है और इनके कंजम्पशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। तो आप किसी को भी फिक्स कैटेगरी में नहीं रखोगे, ठीक है। देन कम्स पेरी बोर्डो का पर्सपेक्टिव। पेरी बोर्डो का क्या पर्सपेक्टिव है? क्लास इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी। क्लास जो है सिर्फ मनी की बात नहीं करता है। क्लास लाइफस्टाइल, टेस्ट और कंजम्पशन पैटर्न्स की बात करता है। अगेन इसका भी कहीं ना कहीं यही बात कह रहा है कि मनी की बात नहीं है। आप कहो कि इसके पास बहुत सारी वेल्थ है तो ही कम्स अंडर द अपर क्लास। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका टेस्ट कैसा है, कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, वो सब क्लास के अंडर आता है। लाइक ये पेरी बोर्डो का पर्सपेक्टिव है, ये कोई हमारा जनरल मानना नहीं है, ये पेरी बोर्डो के अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ, ठीक है। सो वॉट यू वेयर, ईट, वॉच एंड प्रेफर रिफ्लेक्ट्स योर क्लास, ठीक है। जैसे हमने बहुत बार ये लाइन सुनी है, मनी डजंट बाय क्लास। वो क्या होता है मनी डजंट बाय क्लास? इसका क्या मतलब होता है
कि आपकी जो आइडियोलॉजी है या आपका रहने का तरीका, उठने बैठने का तरीका आपकी क्लास को डिफाइन करता है. फॉर एग्जांपल आप किसी इवेंट में गए हो, आप कहीं बैठे हो, ऑडिटोरियम ले लो या किसी भी जगह पे बैठे हो, एंड यू हैव गॉट बॉटल्स टू ड्रिंक और यू हैव गॉट फूड टू ईट, एंड आपने वो ट्रैश जो है अपने ये जो चेयर पे बैठे हो, ये ट्रैश यहाँ पे टेबल के यहाँ फेंक दिया नीचे, फिर उठ के आप चले गए. इट शोज़ योर क्लास, इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी. बातें आप बड़ी बड़ी आप कर रहे हो, लेकिन आपके काम कैसे हैं, आपके एक्शंस कैसे हैं. सो ये आपका काम ये आपका दिखाएगा कि आपकी क्लास क्या है. फिर ये नहीं कोई भी देखेगा कि इसके पास बहुत पैसा है. यहाँ पे यही कहेंगे कि मनी डज नॉट बाय क्लास. आपकी वो क्लास नहीं है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स इन यू, इट शोज इन योर एक्शंस. देन कम्स गोल्डथॉर्प स्टडी. गोल्डथॉर्प की क्या स्टडी है? जॉन गोल्डथॉर्प की. उनका फाइंडिंग था कि सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन mostly happens between nearby classes. Moving from very low to very high class is rare. गोल्डथॉर्प का ये माना था कि जो बहुत ही लो क्लास का है, नीचे क्लास का है, उसका ऊपर जाना ना अचानक से, लाइक एक इंसान जो है नीचे से बिल्कुल लोअर क्लास पे है और वो बिल्कुल हाई क्लास पे जा रहा है, इट्स वेरी रेयर. अगेन ये गोल्डथॉर्प का मानना है अकॉर्डिंग टू हिम. ठीक है. और मतलब यहाँ पे जो नियर बाई क्लासेस का लिखा है, इसका क्या मतलब है कि आप लोअर से थोड़ा अपर लोअर क्लास जा सकते हो, अपर लोअर से आप मिडिल क्लास जा सकते हो. ये हो गया आपका नियर बाई. थोड़ा थोड़ा आप ऊपर ऊपर पुश हो रहे हो. एक नीचे बिल्कुल लो से हाई जाना थोड़ा रेयर है अकॉर्डिंग टू गोल्डथॉर्प. देन कम्स केन रॉबर्ट्स व्यू. केन रॉबर्ट का क्या मानना है? इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक ब्रिटेन जैसी डेवलप्ड कंट्री भी अगर आप देखोगे, क्लास सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है. यानी कि आप क्लास सिस्टम की बात अभी भी इस टाइम पर भी कर रहे हो. इन ब्रिटेन में भी आपको देखने को मिलेगा, और अपर क्लास जो है वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्गर हो रही है. अगर आप देखोगे इंडिया में भी हर जगह देखोगे, जो अपर क्लास है दे आर एक्चुअली बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, और कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. Important is upper class is most powerful but not always socially dominant in culture. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें केन रॉबर्ट के व्यू से पता चलती है. उनका मानना ये है कि अपर क्लास सबसे पावरफुल हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सोशली डोमिनेट करे कल्चर को. ठीक है. इट्स नॉट necessary that they can socially dominate the culture. So that's all for today. We have talked about class-based social stratification. In the next lecture, we will try to cover other two subtopics about this dimensions of social stratification. So that's all for today. Thank you.